हेलो डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। आज का जो सेशन है वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरियस क्वेश्चंस। आप देख सकेंगे कि वी आर गोइंग टू डिस्कस वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो अभी रिसेंटली ऑकर हुए हैं। सो स्टिक टू द एंड। बहुत सारे जो है हम टॉपिक्स कवर करेंगे फ्रॉम द करंट अफेयर्स, ठीक है। सो आपको अच्छा लगेगा और जितना भी आपका करंट अफेयर्स का रिविजन है वो भी इस वीडियो में हो जाना चाहिए, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस? सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, वेरी बेसिक पॉलिटी का क्वेश्चन, वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन। कौन जो है सुप्रीम कमांडर है ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। सो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सो वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये आपको आना ही चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो होते हैं वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेस है। he can start a war and if he can conclude peace, ठीक है। सो सुप्रीम जो है आर्म्ड कमांडर जो है इट इज योर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ठीक है। सो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज योर करेक्ट आंसर, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन क्रिकेटर हु वन द आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर इन 2023? सो कौन से प्लेयर हैं फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स जिनको मिला आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023? सो रोहित शर्मा है, विराट कोहली है, शिखर धवन है या फिर हार्दिक पांड्या है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है विराट कोहली। ऑब्वियसली वी ऑल नो अबाउट इट, ठीक है। सो विराट कोहली को मिला ओसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर इन 2023, ठीक है। सो वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी सॉल्वेबल क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ पराक्रम दिवस? ठीक है, पराक्रम दिवस जो है हम उसका सिग्निफिकेंस क्या है? सो पराक्रम दिवस का सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज़ द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इट इज़ द बर्थडे ऑफ महाराणा प्रताप, इट इज़ द बर्थडे ऑफ भगत सिंह या फिर इट इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी? तो इसका सही जवाब क्या है? पराक्रम दिवस हम क्यों मनाते हैं? हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म तिथि को हम एज पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। बिकॉज वो बहुत ज़्यादा पराक्रमी थे, उनको कोमेमोरेट करने के लिए हम जो है पराक्रम दिवस मनाते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जो जन्म तिथि है उसको सेलिब्रेट करते हैं जनवरी 23। हर साल जनवरी 23 को हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। सो करेक्ट आंसर वुड बी इट इज़ द बर्थडे ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वाज द चीफ गेस्ट एट द रिपब्लिक डे परेड इन 2024? रिपब्लिक डे परेड 2024 में चीफ गेस्ट कौन थे, ठीक है। ऑप्शन क्या है? अब्दुल फतेह अल सीसी, कायरियाकोस मित्सोताकिस, इमानुएल मैक्रोन या फिर जो बाइडेन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक स्पेयर है, रिपब्लिक डे के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। सो चीफ गेस्ट कौन थे रिपब्लिक डे के परेड में? अब्दुल फतेह अल सीसी। अब्दुल फतेह अल सीसी जो है 2023 में ही वॉज द चीफ गेस्ट, ठीक है। ही वॉज तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। 2023 में जो है ये आए थे एज चीफ गेस्ट। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, तो वो नहीं होंगे। कायरियाकोस मित्सोताकिस जो है आपके ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ग्रीस, ठीक है, तो वो नहीं आए थे, वो रेजिना डायलॉग में आए थे, ठीक है। सो ये करेक्ट जो है दिस इज ऑप्शन इज रॉन्ग। जो बाइडेन जी को जो है इनको इनवाइट किया गया था बट ड्यू टू सम रीजंस ही वाज नॉट एबल टू मेक इट। सो लास्टली इमैनुअल मैक्रोन जी जो है वो आए थे ही वाज द चीफ गेस्ट, ठीक है। ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। तो इमैनुअल मैक्रोन जो है ही वाज द चीफ गेस्ट ऑफ रिपब्लिक डे परेड 2024। ये याद रखिएगा कि एक टैब्ल्यू जो था, एक परेड का जो एक जो कंटिजेंट था वो फ्रांस से भी आया था, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि इमैनुअल मैक्रोन जो है ही वाज द चीफ गेस्ट। और ये तो पता होगा ना कि हम जो है रफाल खरीदते हैं, हम P-15 जितने भी सबमरीन जो है हम खरीदते हैं फ्रॉम फ्रांस। तो इसीलिए फ्रांस जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। फ्रांस के ऊपर आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो है हमारा फ्रांस, ठीक है। सो करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द ट्विन थीम्स ऑफ रिपब्लिक डे परेड इन 2024? ट्विन थीम्स क्या था इस साल का हमारे रिपब्लिक डे परेड का? हमारा ट्विन थीम्स क्या क्या था? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, या फिर विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका, या फिर ऑप्शन नंबर सी कल्चरल हेरिटेज एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस, या फिर ऑप्शन नंबर डी नारी शक्ति एंड ग्लोबल डिप्लोमेसी?
तो आप ऑप्शन देख के भी इस बार बता सकते हैं कि हमारा जो है बहुत लास्ट साल से, जब से हम आज़ादी का अमृत महोत्सव जो अमृत काल से जब हम 75th ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस से जब हम आगे बढ़े, तो हमारा विजन क्या है कि 2047 तक हम क्या बनना चाहते हैं, डेवलप्ड इंडिया या फिर विकसित भारत, डेवलप्ड इंडिया बनना चाहते हैं / विकसित भारत जो है हम बनना चाहते हैं, ठीक है, विकसित भारत जो है हम बनना चाहते हैं, ठीक है। सो इसका जो सही उत्तर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। सो दिस वाज द थीम फॉर 2024 रिपब्लिक डे परेड, ठीक है। सो इसका सही उत्तर जो है दैट इज विकसित भारत, भारत लोकतंत्र की मातृका, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है इस बार का हमारा थीम क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है, विकसित भारत एंड भारत लोकतंत्र की मातृका। बार बार बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच फीमेल फुटबॉल प्लेयर रिसीव बेस्ट फीफा विमेंस प्लेयर अवार्ड इन अवार्ड सेरेमनी इन जनवरी 2024, ठीक है। तो किन को जो है अवार्ड मिला है बेस्ट फीफा विमेंस प्लेयर के रूप में, ठीक है, मेरी अर्प्स, आयताना बोनमाती, सरीना वेमैन या फिर काइलन मैबाप्पे, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर क्या है, आयताना बोनमाती, ठीक है। आयताना बोनमाती को जो है शी वॉज दी बेस्ट फीफा विमेंस प्लेयर जो है उनको उस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। सो ये याद रखना है आपको, आयताना बोनमाती जो है इट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे अवार्ड से बहुत बार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चंस जो है बार बार रिपीट करते हैं फ्रॉम दी अवार्ड, खेल रत्न अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, फीफा अवार्ड, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आयताना बोनमाती इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हु आर द बेनिफिशरीज ऑफ द प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान या फिर PM जनमन, PM जनमन जो है इसके कौन जो है इनके बेनिफिशियरीज है, तो इसको आप इजीली एलिमिनेट करके यहाँ से आप आंसर निकाल सकते हैं। अर्बन पॉपुलेशन नहीं होगा, जनरल कैटेगरी सिटीजन नहीं होंगे क्योंकि यहाँ पे लिखा है आदिवासी, विमेन एंटरप्रेन्योर्स भी नहीं होंगे, तो बचा क्या, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, ठीक है। इंडिया में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो उनके लिए जो है ये स्कीम लाया गया PM जनमन, ठीक है। जनमन का फुल फॉर्म क्या है, प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, ठीक है, जनमन, ठीक है। तो याद रखिएगा PM जनमन इज दी करेक्ट आंसर, और इसका आंसर क्या है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इंडिया में 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स है, मतलब ट्राइबल ग्रुप्स में भी कुछ पर्टिकुलरली ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स है बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है, या तो उनका एक्सटिंक्शन होने वाला है या फिर उनकी लैंग्वेज थ्रेट में है, ठीक है। सो उनका पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक ट्राइब के बारे में बहुत बार आपने सुना होगा, इरूलास ट्राइब करके, इरूलास जो है ये आपको ट्राइब देखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये जो है PVTGs जो ग्रुप है ना उसके लिए। आप अगर ये पढ़ रहे हैं तो धेबार कमीशन के बारे में भी आपने सुना होगा, धेबार कमीशन जो है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट एक कमीशन जो था, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसके बारे में आपको जानना चाहिए। और अगर आप पॉलिटी पढ़ भी रहे हैं तो आपको एक और चीज़ पता होना चाहिए अबाउट 6th शेड्यूल, ठीक है। 6th शेड्यूल को आप इसके साथ कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप के लिए PM जनमन जो है ये स्कीम लाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसका करेक्ट आंसर PVTGs है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज लॉन्गेस्ट ब्रिज, इंडिया का जो लॉन्गेस्ट ब्रिज है उसका नाम क्या है, राजीव गांधी सेतु, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नाहवा शेवा अटल सेतु, इंदिरा गांधी ब्रिज या फिर सरदार पटेल क्रॉसिंग। तो ये आपको बिल्कुल पता होगा, जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक है उसके बारे में यहाँ पर बात किया गया है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, ठीक है, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में यहाँ पर बात किया जा रहा है। सो इसका नाम क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु, ठीक है। इट इज़ द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन, ठीक है। सो इसको जो है मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के नाम से भी जाना जाता है, वेरी लॉन्ग ब्रिज। इससे पहले धौला सादिया ब्रिज जो था इट वॉज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ इंडिया, बट नाउ मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इज दी अटल सेतु जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है, ठीक है। ये आपका मुंबई से आपका नवी मुंबई को कनेक्ट करता है, याद रखिएगा, मुंबई से नवी मुंबई को कनेक्ट करता है, और नवी मुंबई। और अब जो है बहुत ये आई थिंक 2 hours लॉन्ग जर्नी था, इट हैज़ बीन रिड्यूस टू 30 minutes, ठीक है। अब 30 minutes में जो है आप मुंबई से नवी मुंबई पहुंच सकते थे, पहले 2-2.5 घंटे लग जाते थे, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया का लॉन्गेस्ट ब्रिज या फिर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक भी इसको बोला जाता है, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नावा शेवा अटल सेतु, नावा शेवा से आपको याद आना चाहिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है,
ये क्या है, इंडिया का लैंडलॉर्ड पोर्ट है, लैंडलॉर्ड पोर्ट है। नावा शेवा जो है इट इज़ द अदर नेम फॉर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक इट इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज ITR चांदीपुर इज लोकेटेड इन विच स्टेट। यहाँ से हम जो है बहुत सारे मिसाइल्स को टेस्ट करते हैं फ्रॉम दिस लोकेशन। ITR इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो चांदीपुर में है, कौन से स्टेट में है, ठीक है। यहाँ से हम अपने जितने मिसाइल्स है, जैसे आकाश मिसाइल हो गया, जितने भी मिसाइल है, यू नेम इट, एवरी मिसाइल जो है, मेजॉरिटी ऑफ द मिसाइल यहाँ से हम टेस्ट करते हैं फ्रॉम चांदीपुर, ठीक है। कौन से स्टेट में है, महाराष्ट्र, ओडिशा, तमिलनाडु या फिर गुजरात। अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर होंगे अबाउट दी लोकेशन तो ये आपको पता होगा, चांदीपुर इज इन ओडिशा, ठीक है। ओडिशा में है ये जगह। यहाँ से हम अपने जो है जितने भी DRDO जितना भी मिसाइल बनाता है वो सब हम यहाँ से टेस्ट करते हैं। अग्नि मिसाइल हो गया, आकाश मिसाइल हो गया, पृथ्वी मिसाइल हो गया, तो ये सब जो है हम ITR चांदीपुर से जो है हम टेस्ट करते हैं, ठीक है। सो ये इट इज़ इन द स्टेट ऑफ ओडिशा, ओडिशा के स्टेट में, ठीक है। All right, we can move on to the next question. What is Lagrangian point L1? So ये यहाँ पर बेसिकली हम आदित्य L1 के बारे में बात करें, ठीक है। आदित्य L1 के बारे में, पर्टिकुलरली आदित्य L1 के बारे में नहीं बात करें, बट Lagrangian point या फिर L1 क्या है? A point where two spacecraft collide, a point where gravitational forces reaches equilibrium between Earth and the Moon, a point where gravitational forces reach equilibrium between Earth and Sun, या फिर अ पॉइंट बिटवीन वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी, अभी मैंने आपको आदित्य L1 बोल ही दिया है तो शायद आप सॉल्व हो जाना चाहिए। आदित्य L1 मिशन हमने क्यों भेजा है, टू स्टडी द क्रोमोस्फेयर, द क्रोमोस्फेयर ऑफ सन, ठीक है। तो सन जो है, सन को स्टडी करने के लिए हमने भेजा है, ठीक है। सो अर्थ और सन के बीच में यहाँ पर क्या है, ऐसा पॉइंट होता है ना, लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड। दिस इज योर सन, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है। सन है, अर्थ है, इनके बीच में ऐसे 5 पॉइंट्स होते हैं जिसको हम लैग्रेंजियन पॉइंट्स बोलते हैं, ठीक है। लैग्रेंजियन पॉइंट्स बोलते हैं। तो ऐसे 5 है, ठीक है। ठीक है, सो ये क्या है, 5 पॉइंट्स होते हैं, L1, L2, L3, L4 या L5, ठीक है। सो ऐसे आपको 5 पॉइंट्स आपको देखने को मिलेगा। सो ये 5 पॉइंट क्या करता है, यहाँ पर क्या है, L2, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि ये 5 पॉइंट्स है, ये दिस इज योर सन, दिस इज योर अर्थ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि ऐसा जगह है, ये लैग्रेंजियन पॉइंट्स ऐसी जगह है ना जहाँ पर दोनों का ग्रेविटी इक्वल हो जाता है, ठीक है। दोनों, अर्थ का अपना ग्रेविटी है, सन का अपना बहुत बड़ा ग्रेविटी है, तो ये जो पॉइंट्स है ना L1, L2, L3, L4, L5, ये सब क्या है, यहाँ पर इक्वल हो जाता है, ठीक है। ग्रेविटी क्या होता है, यहाँ पर इक्वल हो जाता है। सो अगर जब ग्रेविटी इक्वल हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है, हमारा जो फ्यूल खर्च है ना, जो फ्यूल का खर्च है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। फ्यूल का कॉस्ट जो है हम यहाँ पे उसको, जो आदित्य L1 है यहाँ पर हम उसको खड़ा कर देते हैं और वो फिर वो पूरे सन को स्टडी करेगा, उसका क्रोमोस्फेयर जो है उसको वो स्टडी करेगा। तो वो लैग्रेंजियन पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, ये लैग्रेंजियन पॉइंट में इक्वल हो जाता है, जो मास है, दोनों का ग्रेविटी है वो इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर हम उसको यहाँ पे स्टॉप करा के, आदित्य L1 को स्टॉप करा के फिर वो स्टडी कर सकता है ऑफ द एंटायर सन, ठीक है। सो L2 में जैसे आपको पता होगा जेम्स वेब टेलीस्कोप लगा है, जेम्स वेब टेलीस्कोप, ठीक है। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है ये पूरे यूनिवर्स को स्टडी करता है, यूनिवर्स को, ये जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है पूरे यूनिवर्स को वो स्टडी करता है। L1, आदित्य L1 जो है सिर्फ सन को स्टडी करता है, ठीक है। तो इसका सही जवाब तो अभी आपको आ जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर C, अ पॉइंट वेयर ग्रेविटेशनल फोर्सेस रीचेस इक्विलिब्रियम, मतलब इक्वल हो जाता है बिटवीन अर्थ एंड द सन, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। ऑल राइट, विद दिस वी हैव कम टू एंड ऑफ टुडेज सेशन। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। टिल देन स्टडी हार्ड, बहुत अच्छे से पढ़ाई करिए, एग्जाम इज वेरी अराउंड द कॉर्नर। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।